तीन बेटियों की माँ। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नजर भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का ये जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको ये ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियां बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुट से कूटा था। मेरी छोटी बेटी अब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में ऊँघती रहती थी। मेरी तीन बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे भी छोड़ दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है जिन बेटियों से वे छुट्टी चाहता था, उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वे समझता है बेटियां बोझ हैं। मेरी तीनों बेटियां सांवली हैं, उनकी काली आंखें हैं बड़ी बड़ी पक्के जामुनों जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे पीटेगी। फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूं। तुम समझते हो लड़कियों को बेकार होती हैं, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, तीन तीन बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूं? ये जो तुम चाय पीते हो इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती है। और क्या क्या नहीं करती? इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा यह सूटर कोई 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन जितनी ही होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपए मिलते थे। जब बच्चियां छोटी थी तो सोचती थी कि घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूं, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन में एक निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नजर डालने लगा, तो मैं ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही हूं। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं। कीड़े पालती है, मुश्किल काम है। जांग में घाव हो जाते हैं। धान की रोपानी में भी पैरों में घाव खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टर नहीं बनाती या डॉक्टर नहीं। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, दिखते भी हो। तुम लड़की का गर्व क्यों नहीं गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं, शौक हम है उन्हें करने को। फिर इस तरह सोच समझ कर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर में लड़का हो गया, तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान सरातर, ताश, मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की पैदा हो जाए तो क्या? तुम उसे पढ़ना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी सो अलग से। तुम सोचते हो देश देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। देश मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना देश के शादी कर ले। अगर नहीं मिले तो क्या, वो कामयाबी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वे तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज है। इसे बनाए रखने में ही खैर है। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहो तो औरतें कितनी कम हो जाएगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। देश के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर परिवारों में खुशियां छा जाएगी। तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो ये तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं तो तानों से नहीं डरी।
आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूं, तब भी मेहनत कर लूंगी। और वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हैं। परिवार की जरूरत तो इन्हें अभी भी है, नहीं तो हाँफते हाँफते मर जाएंगे, कोई पानी तक देने वाला नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी, दाब धौंस कुछ कम नहीं होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी, वो न होती तो फिर क्या था, मैं तो दुनिया में धंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियां खूब हुनर वाली हैं, कोयल जैसी आवाज है उनकी, सुनने से थकान मिट जाती है। नहीं करे कोई शादी, अपनी जिंदगी भाड़ बनाएगा, और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता है दिखता है, आंखों से कम सूजन लगा है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है ना, इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता है। यहाँ मलबा ढोने का काम करूंगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इससे सामने ये डॉक्टर की दुकान है, जहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है। बस इसे देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसे सूरत देखनी पड़ेगी हत्यारों की। बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूंगी। देखूं तब तक तो कोई काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो ये सब बातें लिख देती, फिर तो तुम मेरी बात किताब भी पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते करता रे देवी, बात तो पत्ते की कहती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।